कंटिन्यूटी में कल हम कवर कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है बेटा, 5.1 में 18 क्वेश्चन तक जो था वो सबका कवर था। और अब आगे हम आएंगे और इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 19th वाला क्वेश्चन। जो 19th वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे एक वर्किंग रूल भी समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कुछ और पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करके आगे के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 19 ऑनवर्ड लास्ट में ये करा दिया जाएगा। अब हमें जो आगे के क्वेश्चन पढ़ने हैं, करने हैं, मतलब उन क्वेश्चनों को करने से पहले एक थ्योरम को हमें ध्यान देना होगा, थ्योरम नंबर 1। और ये थ्योरम है क्या? सपोज f and g be the two real valued real function continuous at a real number c। मतलब ये है कहने का f और g यहां पर दो रियल फंक्शन दे रखे हैं और ये रियल फंक्शन किसी c पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। सिंपल समझ लो, f और g यहां पर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसे केस में f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पर f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पर f इंटू g ये भी कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, और ऐसे ही f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर। कंडीशन दे रखी है कि g एट c नॉट इक्वल टू 0। वो तो आपको क्लियर ही है कि c पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफाइन नहीं होगा। शॉर्ट में अगर हम समझें, f फंक्शन और g फंक्शन अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, कोई भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं, उन फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा और उनका जो क्वोशिएंट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये हमने जान ली है थ्योरम 1 और अभी हम करेंगे इस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो 19 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम बाद में इंक्लूड करेंगे। अभी हम आ जाते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों की तरफ और क्वेश्चन नंबर जो 20 वाला है, ये क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा। Is the function defined by fx is equal to x square plus sin x plus 5 is continuous at x is equal to pi। तो बताना है ये फंक्शन क्या पाई पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कैसे बताएंगे? देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के लिए और ये इस तरह से था, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू फंक्शन एट द पॉइंट ए। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो इस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। इसे भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन ऐसा हम तब करते हैं जब फंक्शन हमें लेस देन और ग्रेटर देन के बेसिस पे डिफाइन हो। सबसे पहले हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंड्स टू a fx। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन में a का क्या मतलब हुआ? जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है, यानी कि पाई। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई फंक्शन fx, और फंक्शन fx हमारे सामने है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। जब हम इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे तो लिमिट को अप्लाई करने के बाद आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई बेटा 0 हुआ करता है साइन 180। तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली वो ये आ गई ना। अब राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करिए। राइट हैंड साइड फंक्शन एट ए है
मतलब फंक्शन एग्जैक्टली एट ए, और ए का मतलब यहां पर पाई से है। तो जब हम इस फंक्शन में एक्स को पाई से रिप्लेस करेंगे यही चीज हमें मिलेगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और ये साइन पाई 0 हुआ करता है, तो इतना आ गया, दोनों इक्वल आ गए, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस एट, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है, ये थ्योरम हमने क्वेश्चन नंबर 21 के लिए करी थी, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन जो दे रखे हैं, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और हमें इन सभी फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, यानी चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं, दो फंक्शन का सम बन रहा है, दो का डिफरेंस एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना होगा, थ्योरम का एप्लीकेशन, इसके लिए थोड़ा सा पीछे आएंगे, इसके लिए हमने यहां पर बेटा पढ़ा था f और g अगर दोनों कंटिन्यूअस होंगे तभी इनके ये वाले ऑपरेशंस जो भी दिए गए हैं कंटिन्यूअस होते हैं। तो पहला काम तो हमें ये चेक करने का है, क्या ये दोनों फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस हैं या नहीं है। तो हम यहां पर साइन x और cos x को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। एक पॉइंट यहां पे समझ लें, साइन x cos x या जो भी आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर इन्हें चेक करना है कंटिन्यूटी के लिए, तो इसके लिए हम यहां पर एक मेथड का यूज करते हैं। तो सभी को करने का यही मेथड फॉलो होगा। स्टार्ट कीजिए। लेट a इज एनी रियल नंबर, then function is continuous, function is continuous if, तो x यहां पर हमने मान लिया कोई रियल नंबर है। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कब होता है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, इफ then function is continuous at a if this। मतलब स्टेटमेंट वही है जो हम यूज करते हैं कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए। तो यहां पर इसी फॉर्मूले का यूज करा जाएगा कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए। अब कैसे करा जाएगा समझिए। हम यहां पे सबसे पहले ना इधर वाली साइड निकालेंगे, इधर वाली का मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू a f x, और आपको मालूम है फंक्शन यहां पर क्या है, साइन x। तो इन सभी फंक्शन को करने के लिए साइन कॉस टेन एंड सो ऑन, हम यहां पर एक वर्किंग रूल का यूज करेंगे, वर्किंग रूल। और ये वर्किंग रूल क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। यहां पर हमें x को a प्लस एच पुट करना है। अगर हम x को a प्लस एच पुट कर रहे हैं तो बेटा लिमिट भी तो चेंज होगी, क्योंकि फंक्शन में h आ जाएगा। कैसे चेंज होगी, देखो यहां पर जो x है वो a को अप्रोच कर रहा है, इसमें अगर हम x की जगह a लगा दें तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हमें x को a प्लस एच पुट करना है। x अगर a को अप्रोच करेगा, x अगर a होगा तो h 0 होगा। अब इन वैल्यूज को हम यहां पे लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x की जगह आ जाएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको यहां पे लगा देना है, साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए साइन बी। लगाने के बाद आपको यहां पे लिमिट करनी है अप्लाई, ऑन अप्लाइंग द लिमिट, मतलब h की जगह 0। तो जब हम यहां पे h की जगह 0 लगाएंगे, cos 0 होगा, cos 0 इज 1, साइन ए आ जाएगा बेटा। यहां पे 0 लगाओगे, साइन 0 क्या होता है 0। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, साइन ए मिला। ये कौन सी साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम निकालेंगे यहां पे राइट हैंड साइड, जिसका मतलब होगा फंक्शन एट ए, फंक्शन एट ए, एग्जैक्टली एट ए। फंक्शन साइन एक्स था, और जब हम उस साइन एक्स में x को a से रिप्लेस करेंगे तो कितना बनेगा, साइन a बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब यह है साइन x हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूव करना है, यही मेथड लगेगा, भी आगे हम और क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तो फिलहाल ये मैंने आपको साइन एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाया, और ऐसे ही हम यहां पर कॉस एक्स को करेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स को फॉलो करेंगे। तो जल्दी से कॉस एक्स वाला पार्ट अपडेट करिए। तो बेटा सभी ने अपडेट कर लिया। जिस तरह से हमने यहां पर प्रूव करा है साइन फंक्शन को कंटिन्यूअस, बिल्कुल सेम स्टेप में जो कॉस फंक्शन है उसे आप चाहे तो gx लिख सकते हैं, और हमने ये प्रूव कर लिया है इस तरह से बिल्कुल सेम स्टेप की ये भी कंटिन्यूअस होगा। अब हम 21st क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब पार्ट्स पे चलते हैं। देखिए फंक्शन sin x प्लस cos x है, तो यहां पर आपको केवल स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि हम इसमें थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। ये कहलाता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का अलजेब्रा है एक तरह से ये। तो अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट था sin x प्लस cos x, ठीक है। तो ए पार्ट करते हैं, तो इसमें अब हमें क्या लिखना है, sin x इज कंटिन्यूअस, जो हमने प्रूव कर लिया, cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, therefore their sum is also continuous. Clear? Using theorem 1। तो लिख लो बेटा, sin x कंटिन्यूअस है, sin x कॉन्टिन्यूअस है, जो यहां पर cos x है ये भी कॉन्टिन्यूअस है। सो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए sin x प्लस cos x जो होगा ये प्रूफ हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। और बिल्कुल ऐसे ही आप इसे भी लिख सकते हैं, ये कंटिन्यूअस, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस। अब केवल लैंग्वेज लिखनी है इंग्लिश, अब मैथ का हो गया रोल खत्म, केवल इंग्लिश। जल्दी अपडेट करो बेटा, 21 क्वेश्चन। अगर हो चुका है तो बताइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सभी का हो गया बेटा? ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस, ये तो हमने डिस्कस कर ही ली। फिर इसके बाद है कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो
कोसाइन को हटा दे रहे हैं यहां से, हमने कर लिया। कोसेक, सेक और कॉट, इन्हें चेक करते हैं, ठीक है, इन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले कोसेक एक्स पे हम आ गए, और बेटा जो कोसेक एक्स है ना, इसे हम लिखेंगे 1/sin x। अब नीचे sin x आ गया, इसका मतलब क्या नीचे जीरो नहीं होना चाहिए? ये बता सकते हो नीचे जीरो कब बनेगा? जब x क्या होगा? x जीरो होगा। अरे बहुत सारी वैल्यू होंगी इनफाइनाइट यार। x जीरो होगा, x पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कितने पाई जाने? ये तुमने पढ़ा नहीं क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट? x नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि n पाई पर ये जीरो होता है। पाई के मल्टीपल में साइन जीरो हो जाता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई। तो 1/sin x, कॉसेक को हमने चेंज कर लिया। x जब n पाई होगा तो इस कंडीशन में डिफाइन नहीं होगा, मतलब x n पाई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी के लिए? बिल्कुल सेम स्टेप, सब कुछ रेसिप्रोकल में हो गया। लेट a इज एनी रियल नंबर, then limit x tends to a, fx is equal to function at a। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी होगा कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx, और fx का मतलब है 1/sin, ठीक है। तो यहां पर फिर से वही वर्किंग रूल लगाओ, पुट x इज इक्वल टू, और x a को अप्रोच कर रहा है, देन h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/sin a plus h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/, फिर से वही फॉर्मूला, sin a cos b, cos a sin b। और जब हम बेटा यहां पर लिमिट लगाएंगे h0, समझ गए ना, ये 1, ये पूरा 0, तो लिमिट लगाने के बाद यहां पे करते हैं, ये किस फॉर्म में आएगा? 1/, जब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे ना, तो राइट हैंड साइड क्या आएगी? राइट हैंड साइड है फंक्शन एट ए, फंक्शन एट ए, और फंक्शन है 1/, आ गया दोनों इक्वल, तो रिजल्ट क्या आया? फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा? अरे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, दोनों इक्वल आ गए। इस एक्सेप्ट इफ x इज इक्वल टू n पाई के अलावा सभी पर ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि n पाई पे तो डिफाइन ही नहीं है। नोट करें।
भाई एन पाई के अलावा सभी पर ये कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि एन पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है। जब एक्स एन पाई हो जाएगा इस कंडीशन में ये 1/0 की फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर? सो फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो यहां पर हमने कॉसेक एक्स को देख लिया, अब है सेक एक्स और कॉट एक्स, इसे भी देख लें। देखेंगे यार। तो इसे करने के लिए बेटा इस फंक्शन को चेंज कर लो पहले तो 1/cos x में। अच्छा ये बताओ, अगर ये 1/cos x आ गया, नीचे cos आ रहा है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 कब होगा? cos फंक्शन 0 कब होता है? ये लो, ये सब याद होने चाहिए बेटा। cos x 0 होता है जब 90 का ऑड मल्टीपल बने, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। इसका मतलब है x ये नहीं होना चाहिए। अदर देन दिस के लिए चेक करेंगे, और अदर देन दिस के लिए चेक करने का प्रोसेस तो वही रहेगा जो ऑलरेडी हमने कर लिया। तो अभी आप इसे तो प्रूफ ही कर चुके हैं ना, cos को, केवल इतना ही तो अलग है। तो मैं समझता हूं आराम से ये हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल आएंगी, कंटिन्यूअस होगा, बस इस पे डिफाइन नहीं है। तो ये बेटा मैं आगे कराऊं या नहीं? कराऊंगे? हाँ बताओ। नेक्स्ट पे आते हैं। एक काम करते हैं बेटा, ये तो हो ही जाएगा फॉर्मूला लगाकर। अब इसमें ना हमारे सामने एक फंक्शन और था, वो था कोटेंजेंट, यानी कि कॉट फंक्शन। इसे देखते हैं। अब यहां पर जो कॉट फंक्शन बना, हमारे पास दो ऑप्शन है इसके, या तो हम इसे cos अपॉन साइन में चेंज कर लें या 1/cot में कर लें। दोनों में ये हो सकता है। रीजन क्या है? tan का भी फॉर्मूला पता है और साइन cos हमने दोनों को कर ही लिया है। तो बेहतर होगा हम इसे cos अपॉन साइन में करें। उससे क्या होगा ना, ये दोनों ऑलरेडी हम कर चुके, तो हमें आसान लगेगा ये। तो हमने इसे cos अपॉन साइन में चेंज कर लिया। अब देखिए नीचे साइन आ रहा है, ये देखना होगा डिनोमिनेटर 0 ना हो। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? मतलब साइन x 0 कब होता है? ये भी अभी हमने जान लिया, जब x होता है n पाई। तो इट मींस यहां पर x n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब x n पाई हो जाएगा डिफाइन नहीं रहेगा। चलिए ऐसा करते हैं, इसे कर लेते हैं। इसे कर लिया मतलब पुराने दोनों हो गए अपने आप। तो स्टार्ट करो। लेट a इज एनी रियल नंबर, then function is continuous. Function is continuous if के बाद वही फॉर्मूला लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू af(x) इज इक्वल टू फंक्शन एट a। तो हम यहां पर ना लेफ्ट हैंड साइड को पहले इवैल्यूएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है ये, लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन है cos x अपॉन sin x। वर्किंग रूल याद रखिएगा, इन क्वेश्चनों को करने का वर्किंग रूल होता है। जो 19th वाला क्वेश्चन हमने स्किप करा है उसमें भी एक अलग तरीके का वर्किंग रूल है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने बात किए रखा है। तो वर्किंग रूल यहां पर क्या था, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h और
जब x a को यहां पे अप्रोच कर रहा है तो h भैया 0 ही होगा, क्योंकि जब x को a लगाएंगे h 0 आ जाएगा। लिमिट हो चुकी है h 0 और यहां पे लगा देते हैं साइन ओ, ऊपर तो कॉस था, कॉस a प्लस एच साइन a प्लस एच। सिंपली ऊपर नीचे फॉर्मूला कर देना है एक्सपेंड और लगा देनी है लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a cos b माइनस साइन a साइन b डिवाइडेड बाय, नीचे लगाओ साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे बेटा लिमिट h 0 लगाओ, देखो cos 0 1 ये 0 हो जाएगा, यहां पे cos 0 1 ये sin a रह जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब समझ गए होगे सॉल्व करके क्या आने वाला है। तो जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे हमें cos a अपॉन sin a मिलेगा। ये तो हमने ये वाली साइड निकाली है, अब हम राइट हैंड साइड को भी इवेल्युएट करेंगे। इट मींस फंक्शन एग्जैक्टली एट a, ये रहा फंक्शन, और जब हम इसमें x की जगह a लगाएंगे तो ये आएगा cos a अपॉन sin a, दोनों इक्वल आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस माना जाएगा एक्सेप्ट if x is equal to n pi। क्लियर? n पाई के अलावा है कंटिन्यूअस, क्योंकि n पाई पे डिफाइन ही नहीं है वो। आगे मूव करें बेटा, चलें आगे, जल्दी बताओ। ओके, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। अच्छा 22 तो हमने कर लिया, 23 हमें करना है ना, ठीक है, भी करते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्यूशन भी सामने आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के बेसिस पर फंक्शन गिवन होगा, उस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज कर लेते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लें। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और वैसे इसका तीसरा पार्ट भी होता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज इक्वल टू fa। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। तो हम इवेल्युएट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू, अब यहां पर a क्या है जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है, और यहां पर वो पॉइंट क्या है 0। तो 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब है x लेस देन 0, x लेस देन 0, और इस केस में फंक्शन क्या होता है sin x अपॉन x होता है। अब बेटा इसमें अगर लिमिट लगाओगे, ये लिमिट के फॉर्मूलों का यूज होने लगा है। अब तो एक फॉर्मूला जो यहां पे यूज हो रहा है मैं लिख दूं, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 11th का है सब कुछ ये, तो sin x अपॉन x जो है वो 1 होता है। तो यहां पर जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे ये तो हो जाएगा 1। नाउ फाइंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इफ x ग्रेटर देन 0, फंक्शन x प्लस 1 होगा। ऑन अप्लाइंग लिमिट तुम्हें 1 मिलेगा,
दोनों इक्वल आ गए। क्या पूछा गया था? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किसी पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो सॉरी, आंसर क्या होगा? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट नहीं है भैया डिसकंटिन्यूटी का, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाएं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Determine if f defined by this, if x not equal to 0, और सेकंड वाले पार्ट में है 0, if x is equal to 0 is a continuous function। देखो अब यहां पर एक पॉइंट को आप समझ लें, अगर हम चाहें तो ये जो हमें दिया है x not equal to 0, इसके भी हम दो पार्ट बना लें। अगर x 0 नहीं है तो उसका क्या मतलब है? या तो x लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर हम चाहें तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में। वैसे कैसे करना है देखिए, सॉल्यूशन पर ध्यान दो। सॉल्यूशन, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa, इसका यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम तभी लगाएंगे जब हमें ग्रेटर और लेस दिया होगा। अगर ऐसा नहीं दिया होगा, इस फॉर्म में दिया होगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो हम ये लगा देंगे। अब कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। हमें चेक किस पॉइंट पे करना है? 0। हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है, ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लिखना था, एल लिख दिया, LHL नहीं होगा, LHS होगा। लिमिट x टेंड्स टू a, अब यहां पर a का मतलब 0 से है क्योंकि हम 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। फंक्शन fx, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अच्छा, लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर x टेंड्स टू 0 है, अगर x टेंड्स टू 0 है तो इसका क्या मतलब है? जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, या तो लेफ्ट साइड से करेगा या राइट साइड से करेगा। लेफ्ट से करेगा तो x की वैल्यू इससे स्लाइटली लेस होगी, राइट से करेगा तो x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होगी। तो x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है? x 0 नहीं है, यही तो मतलब है x 0 नहीं है, इधर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो जब हम यहां पे कह रहे हैं x टेंड्स टू 0, इसका मतलब x 0 नहीं है। और जब x 0 नहीं है तब हमें पता है फंक्शन हमें दिया है ये होता है। तो इस कंडीशन में यहां पर जो फंक्शन आना चाहिए, ये आना चाहिए x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब देखिए यहां थोड़ा सा एक पॉइंट को याद रखना है। अब यहां पर हमारा फंक्शन इस तरह से आ गया। अच्छा, ये जो यहां पर बन रहा है पूरा, ये क्या बन रहा है? वैसा नहीं कि हम इसमें लिमिट लगा के देखेंगे कि x 0 हो रहा है 1/∞, यार वैसे डिफाइन नहीं होगा। ये जो पूरा बन रहा है यहां पे साइन थीटा बन रहा है। अब इसकी वैल्यू तो अननोन है, ये हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि साइन थीटा जो होता है ये -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू हुआ करती है -1। तो यहां पर जो sin 1/x एग्जिस्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये मालूम है ये -1 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को।
साइन 1/x lies between -1 and 1। अच्छा, एक बात और सुन लो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इसे sin x/x बनाएं, तो ये बात दिमाग से निकाल दो। कुछ लिखने जा रहा हूं, लिखना मत। ये x² है, अगर इसके एक x को हटा के नीचे ले गए, मतलब ऐसे करके, और तुमको ये तो sin x/x बन गया, 1 लिख दे इसकी जगह, गलत होगा। रीजन क्या है गलत होने का, सुनो। x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। जब तुमने इस तरह से लिख दिया, तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, यहां पर 1/x किसे अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, जबकि फॉर्मूले में 0 होना चाहिए। मतलब जो भी एंगल यहां पे बन रहा है, ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी ये 1 होगा। तो इसलिए अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसे करने का यही मेथड है। sin 1/x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, लेकिन क्योंकि x 0 है, जब हम इसकी जगह 0 लगाएंगे तो ये पूरा सब कुछ 0 हो जाएगा। ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, तो जब हम यहां पर लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये तो 0 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1, फाइनली 0 ही आएगा। अब इसके बाद निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, दिखाते हैं आपको। फंक्शन एट ए, फंक्शन एट ए का मतलब है फंक्शन एग्जैक्टली एट 0, और हमें बिल्कुल साफ दिया है, देखो, जब x एग्जैक्टली 0 हो जाता है तो फंक्शन 0 होता है। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 0, दोनों इक्वल आ गए, नहीं आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देख ले एक बार, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बिल्कुल, देयरफॉर ये होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा, कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। फिर से वही केस जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर नॉट इक्वल टू और इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला कर लेंगे अप्लाई। ऑलरेडी फॉर्मूला यहां पे लिख दिया मैंने, अब मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, बहुत बार लिख चुका हूं आज मैं। सॉल्यूशन की बात करें, बात नहीं, सॉल्यूशन ही करें मतलब, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a, और a का मतलब यहां पर बेटा 0 से होगा। अब अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, x 0 नहीं है, x 0 नहीं है, तो फंक्शन क्या है, sin x माइनस cos x है। जब हम इसमें x को 0 लगाएंगे, तो sin 0 तो बेटा 0 हुआ करता है ना, और cos 0 होता है 1, तो आंसर इसका -1 आएगा। और हमें मालूम है जो राइट हैंड साइड हुआ करती है वो क्या होती है, फंक्शन एट ए। ए मींस 0, यानी जब x एग्जैक्टली 0 हो जाता है तब फंक्शन है -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, इट मींस फंक्शन continuous at x is equal to 0। बताओ बेटा, कोई डाउट, एनी डाउट?
एनी डाउट? सबने नोट कर लिए? सब बच्चे से नोट कर लें। ओके, तो यहां तक हमने कवर कर लिया है और इसके आगे अब हम कवर करेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। रिवाइज करिए, पढ़ के देखिए। टेक केयर, जय हिंद।